आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर लाइन डिजाइन के उस सबसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्यों हेयर लाइन हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और हेयर लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। 2026 में हेयर ट्रांसप्लांट इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है कि अब सिर्फ एडवांस्ड बॉल्डनेस वाले लोग ही नहीं बल्कि वो लोग भी ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं जिनको बॉल्डनेस ज्यादा नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टिंग हेयर लाइन से सेटिस्फाइड नहीं है। और आज की डेट में लोग चाहते हैं कि हेयर लाइन को नीचे शिफ्ट करके डिजाइन किया जाए ताकि उनका फॉरहेड लेस वाइड लगे। ऑलमोस्ट हर पेशेंट को यही चाहिए। आज हम आपके सामने 4 डिफरेंट पेशेंट्स की जर्नी शेयर करने वाले हैं जिनकी हेयर लाइन डिजाइन कम्प्लीटली डिफरेंट है और हर डिजाइन उनके फेस शेप, फेशियल सिमेट्री और एज के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि परफेक्ट हेयर लाइन का मतलब सिर्फ डेंसिटी नहीं, बैलेंस लुक देना होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने उन पेशेंट्स की हेयर लाइन डिजाइन करी और फाइनल रिजल्ट्स कैसे रहे। अब अगर हम इन चारों पेशेंट्स की बिफोर कंडीशन को क्लोजली एनालाइज करें तो सबसे पहले एक चीज क्लियर हो जाती है कि हर पेशेंट का हेयर लॉस पैटर्न डिफरेंट था। पेशेंट 1 के केस में उनकी हेयर लाइन नोटिसेबली पीछे शिफ्ट हो चुकी थी। इस वजह से कंप्लीट फ्रंटल एरिया में ओवरऑल स्पार्स और फ्लैट अपीयरेंस क्रिएट हो चुकी थी। डेंसिटी इवनली कम हो गई थी जिससे फेस का अपर फ्रेम वीक लग रहा था। पेशेंट 2 के केस में हेयर लाइन एम शेप रिसेशन में डेवलप हुई थी। शुरू में रिसेशन सिर्फ कॉर्नर्स तक लिमिटेड था लेकिन धीरे धीरे ये मिड स्कैल्प की बाउंड्री तक एक्सटेंड हो चुका था। रिजल्ट ये था कि साइड्स विजिबली स्पार्स दिख रही थी और सेंट्रल फ्रंटल जोन में मिनिएचराइज्ड फॉलिकल्स के साथ थिनिंग प्रेजेंट थी जो इंडिकेट करता है कि हेयर ग्रेजुअली वीक हो रहे थे। पेशेंट 3 का हेयर लॉस पैटर्न पेशेंट 2 से मिलता जुलता था लेकिन थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड था। इनकी हेयर लाइन भी प्राइमरली साइड से रिसीड हुई थी और फ्रंटल बाउंड्री के एंड तक पहुंच चुकी थी। इस केस में टेम्पल्स का एडिशनल रिसेशन हुआ था जिस वजह से उनका ओवरऑल फेशियल फ्रेम डिस्टर्ब्ड लग रहा था। इन तीनों पेशेंट्स की बॉल्डनेस मिड स्टेज कैटेगरी में थी। फ्रंट एरिया के बियॉन्ड रिमेनिंग स्कैल्प पर हेल्थी ग्रोथ प्रेजेंट थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोनर एरिया स्टेबल कंडीशन में थे। ये फैक्टर ट्रांसप्लांट प्लानिंग के लिए काफी सपोर्टिव होता है। अब बात करते हैं पेशेंट 4 की, जो इन सबसे डिफरेंट केस था। इनकी बॉल्डनेस कंपैरेटिवली एडवांस स्टेज में थी। हेयरलाइन साइड से रिसीड हो चुकी थी, सिमिलर टू पेशेंट्स 2 और 3, लेकिन डिफरेंस ये था कि फ्रंटल एरिया कंपैरेटिवली कम अफेक्टेड था। मिड स्कैल्प में माइल्ड थिनिंग प्रेजेंट थी जो PRP और मेडिकेशन से इंप्रूव हो सकती है, लेकिन क्राउन रीजन में नोटिसेबल सीवियर थिनिंग प्रेजेंट थी जो इस केस को कॉम्प्लेक्स बनाती है। अमंग ऑल 4 केसेस पेशेंट 4 की बॉल्डनेस सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज में थी। फिर भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ भी था, इनका डोनर एरिया हेल्थी और स्टेबल था जो सर्जिकल प्लानिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। इस एनालिसिस से एक चीज क्लियरली समझ आती है कि हेयर लॉस सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती। हर पेशेंट का पैटर्न, प्रोग्रेशन और फेशियल इम्पैक्ट अलग होता है और इसी वजह से हर केस में हेयर लाइन डिजाइन और ट्रीटमेंट प्लानिंग कंप्लीटली कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। अगर आप भी हेयर फॉल या बॉल्डनेस से परेशान हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। बॉल्डनेस को डिटेल में एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट किया, प्लानिंग एंड हेयर लाइन डिजाइन। जनरली हेयर लाइन डिजाइन से पहले स्कैल्प को क्लियरली विजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मोस्टली केसेस में रिमेनिंग हेयर्स को ट्रिम किया जाता है ताकि नेचुरल हेयर ग्रोथ पैटर्न, रिसेशन एक्सटेंट और स्कैल्प सरफेस क्लियरली विजिबल हो सके। पेशेंट 1, पेशेंट 2 और पेशेंट 3 के केसेस में भी यही प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। उनके रिमेनिंग हेयर्स को ट्रिम किया गया ताकि प्रिसाइज मेजरमेंट और सिमेट्रिकल डिजाइन पॉसिबल हो। लेकिन पेशेंट 4 का कंसर्न थोड़ा डिफरेंट था। उनकी प्रेफरेंस और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को कंसिडर करते हुए उनके सारे बाल ट्रिम नहीं किए गए, सिर्फ अफेक्टेड एरिया और डोनर जोन से लिमिटेड ट्रिमिंग की गई और उनके लिए नॉन शेव टेक्निक के थ्रू हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया गया ताकि उनका एग्जिस्टिंग लुक लार्जली मेंटेन रहे। हेयर ट्रिमिंग के बाद सभी पेशेंट्स के स्कैल्प को एक मेडिकेटेड सॉल्यूशन से थरली क्लेंस किया गया ताकि इंप्योरिटीज रिमूव हो जाएं और एक स्टेराइल क्लियर सरफेस डिजाइन और सर्जरी के लिए रेडी हो। इसके बाद 1 by 1 सभी पेशेंट्स की हेयरलाइन डिजाइन हुई। पेशेंट 1 के केस में उनके पेयर फेस शेप के अकॉर्डिंग राउंडेड हेयरलाइन डिजाइन की गई। पेयर फेस शेप में जनरली फ्रंटल बोन कॉन्टूर थोड़ा स्मूथ और कर्व्ड होता है ताकि हेयरलाइन का फ्रंटल बोन के नेचुरल कर्व के साथ अलाइनमेंट बना रहे
और टेम्पल्स के ग्रेजुअल कॉन्टूर को कॉम्प्लीमेंट करे। इसी एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर पेशेंट 1 की हेयरलाइन डिजाइन की गई। पेशेंट 2 के केस में हेयरलाइन का मिड पॉइंट वही मार्क किया गया जहां नेचुरली मिनिएचर फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, क्योंकि ये पॉइंट उनकी ओरिजिनल हेयरलाइन पोजीशन का साइंटिफिक रेफरेंस देता है। इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस ग्लबेला पॉइंट से प्रिसाइसली मेजर किया गया ताकि सेंट्रल अलाइनमेंट बिल्कुल सिमेट्रिकल रहे। सेंटर एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरी हेयरलाइन का बैलेंस इसी एंकर पॉइंट पर डिपेंड करता है। पेशेंट 2 का फेस शेप ट्रायंगल स्ट्रक्चर का था, जिसमें फॉरहेड कंपैरेटिवली ब्रॉड होता है और जॉलाइन नैरोवर होती है। इसलिए उनकी हेयरलाइन को साइड से स्लाइटली कर्वी और कंट्रोल्ड आर्क दिया गया। इसके साथ अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को भी आउटलाइन किया गया था। पेशेंट 3 के केस में हेयरलाइन डिजाइन एक स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक प्लानिंग के साथ स्टार्ट की गई। सबसे पहले उनका मिड पॉइंट वही मार्क किया गया जहां नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट थी, क्योंकि ये उनकी ओरिजिनल हेयरलाइन अलाइनमेंट का सबसे रिलायबल एनाटॉमिकल रेफरेंस था। इस पॉइंट को ग्लबेला से एक्यूरेटली मेजर करके लेफ्ट राइट सिमेट्री इंश्योर की गई। उनका फेस शेप स्क्वायर स्ट्रक्चर का था, जिसमें फॉरहेड और जॉ लाइन दोनों ब्रॉड होते हैं। इसी वजह से उनके लिए हेयरलाइन को स्ट्रेच्ड वी शेप पैटर्न में डिजाइन किया गया था, जो स्क्वायर फेशियल एंगल्स के साथ नेचुरली अलाइन करती है। प्री सर्जरी स्टेज पर परफेक्ट वी शेप क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन फाइनल डेंसिटी और ग्रोथ के बाद ये शेप और ज्यादा शार्प और स्ट्रक्चर्ड दिखेगी। टेम्पल्स को भी स्पेशली कॉन्टूर किया गया ताकि अपर फेशियल विड्थ प्रोपोर्शनेट लगे। पेशेंट 4 के केस में हेयरलाइन डिजाइन उनके ओवल फेस शेप को ध्यान में रखते हुए प्लान की गई। ओवल फेस स्ट्रक्चर में जनरली फॉरहेड और जॉ लाइन के प्रोपोर्शंस बैलेंस्ड होते हैं, जिससे फेस नेचुरली सिमेट्रिकल और इलोंगेटेड अपीयरेंस देता है। फॉरहेड का कॉन्टूर स्मूथ होता है और टेम्पल्स का ट्रांजिशन ग्रेजुअल होता है, इसलिए हेयरलाइन को भी इस नेचुरल बैलेंस के साथ अलाइन करना जरूरी होता है। इसी एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उनकी हेयरलाइन को एक कंट्रोल्ड वी शेप पैटर्न में डिजाइन किया गया। सभी पेशेंट के लिए हेयरलाइन डिफरेंटली डिजाइन की गई थी, एनहांसिंग देयर फेशियल अपीयरेंस। पेशेंट 1 की हेयरलाइन सॉफ्ट राउंडेड डिजाइन में थी, जो उनके पेयर फेस को कॉम्प्लीमेंट करेगी। पेशेंट 2 की हेयरलाइन स्लाइटली कर्व्ड थी, उनके ट्रायंगुलर फेस बैलेंस के लिए। पेशेंट 3 की स्ट्रेच्ड वी शेप हेयरलाइन उनके स्क्वायर फेस को डिफाइन कर रही थी। पेशेंट 4 की कंट्रोल्ड वी शेप हेयरलाइन ओवल फेस के अकॉर्डिंग प्लान थी। वी होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेयरलाइन डिजाइन इन अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर आप भी अपने फेशियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन चाहते हैं तो आज ही QHT क्लिनिक की अपने नियरेस्ट ब्रांच पर विजिट करें या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करें। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद पेशेंट्स की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले रेसिपिएंट एरिया में एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया ताकि प्रोसीजर कंप्लीटली कंफर्टेबल और पेनलेस रहे। इसके बाद रेसिपिएंट जोन में प्रिसीजन के साथ स्लिट्स क्रिएट करी गई, क्योंकि स्लिट्स का सही एंगल, डेप्थ और डायरेक्शन ही डिसाइड करता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर्स कितने नेचुरल, डेंस और परफेक्टली अलाइंड ग्रो करेंगे। स्लिट्स क्रिएट होने के बाद सिमल्टेनियसली एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन परफॉर्म किया गया, जिसमें सभी पेशेंट्स के केस में हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि सॉफ्ट नेचुरल लुक क्रिएट हो। पेशेंट 3 के केस में टेम्पल्स में भी नेचुरल डेंसिटी ऐड करने के लिए सेम फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे ताकि फेशियल कॉन्टूर और सिमेट्री एनहांस हो। हेयरलाइन के बियॉन्ड सभी केसेस में फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि फुलर लुक क्रिएट हो। पेशेंट 4 के केस में क्राउन रीजन स्पेशली चैलेंजिंग था। यहाँ सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शनल पैटर्न में इम्प्लांट किया गया ताकि नेचुरल स्वर्ल पैटर्न साइंटिफिकली रिक्रिएट हो। इस स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन के अकॉर्डिंग पेशेंट 1 के केस में टोटल 3200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। पेशेंट 2 के केस में टोटल 3400 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। पेशेंट 3 के केस में टोटल 4300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। पेशेंट 4 के केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। सभी पेशेंट के केस में एक्सट्रैक्शन फ्यूचर डोनर इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए सेफ डोनर जोन से किया गया था ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और नेचुरल रिजल्ट्स एंश्योर किए जा सकें। अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। पेशेंट 1 ने अपने फाइनल रिजल्ट्स 10 मंथ्स कंप्लीट होने पर शेयर किए थे और इस ड्यूरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल थी। इस स्टेज तक उनकी हेयरलाइन फुली सेटल हो चुकी थी।
एजेस नेचुरली ब्लेंड हो गए थे और हेयरलाइन परफेक्टली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी। सबसे नोटिसेबल चेंज उनका हेयर स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन था। पहले जहां स्पार्स फ्रंटल लुक था, अब वहां स्टाइल्ड हेयर विजिबल थे। ये चेंज सिर्फ रिस्टोर्ड हेयरलाइन का रिजल्ट नहीं था, बल्कि उनके रिन्यूड सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन भी था। फ्रंटल एरिया में इंप्रेसिव डेंसिटी और वॉल्यूम क्लियरली डेवलप हो चुकी थी। हेयर ग्रोथ हेल्थी, थिक और वेल सेटल्ड लग रही थी। कहीं भी विजिबल गैप्स, पैचनेस या अनइवन ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी। ओवरऑल रिजल्ट बैलेंस्ड, नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट अपीयरेंस दे रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे प्लानिंग फेज में डिजाइन किया गया था। हेयर ट्रांसप्लांट कराया और लगने के बाद देखिए कितनी प्यारी कंडीशन आ रही है। और पहले जो मेरा हाल था वो भी आप देख सकते हो इस वीडियो में, लेकिन अब देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है 2-3 बार तो मैंने अपने हेयर का लुक भी चेंज कर लिया। जब भी मैं मिरर को देखता हूँ ना अब अपनी लाइफ में, तो भाई मैं थैंक्स QHT क्लिनिक को बहुत दुआ देता हूँ। भाई पैसा अपनी अलग जगह है, लेकिन भाई मेरी ज़िंदगी बदल दी। पहले मैं मिरर के सामने खड़ा होता था तो मुझे शर्म लगती थी खुद को देखते हुए, मैं हमेशा कैप से अपना सर ढक के रखता था, लेकिन भाई अब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। पेशेंट 2 ने अपने फाइनल रिजल्ट्स 16 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद शेयर किए थे और इस स्टेज पर उनका लुक कंप्लीटली चेंज हो चुका था। जिस तरह से उनकी हेयर लाइन प्लानिंग फेज में डिजाइन की गई थी, अब वैसे ही डेवलप हो चुकी थी और नेचुरली फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प दोनों में नोटिसेबल डेंसिटी डेवलप हो चुकी थी। रिजल्ट अभी जब आया ना तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एक्सपेक्टेशन के से भी बियॉन्ड है मेरे हिसाब से। मैं क्लिनिक को तो रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज मुझे रिजल्ट जो है मेरे बेस्ट मिले हैं। मुझे तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है मैं रेट 10 ही दूंगा। पेशेंट 3 ने अपना फाइनल रिजल्ट्स 9 मंथ्स कंप्लीट होने पर शेयर किए थे। इस स्टेज पर उनका लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था। जो स्ट्रेच्ड वी शेप हेयरलाइन प्लानिंग फेज में स्क्वायर फेशियल फ्रेमवर्क को एनहांस करने के लिए डिजाइन की गई थी, अब वो परफेक्टली डिफाइंड फॉर्म में विजिबल हो रही थी। हेयरलाइन शार्प और स्ट्रक्चर्ड अपीयरेंस दे रही थी, जो उनके फॉरहेड के साथ नेचुरली अलाइन कर रही थी। टेम्पल्स भी ब्यूटीफुली डिफाइन हो चुके थे, जिससे उनकी कंप्लीट फेशियल सिमेट्री एनहांस हो गई थी। हेड डाउन पोजीशन में हेयरलाइन की वी शेप और भी क्लियरली विजिबल थी। पहले बार्डनेस बहुत ज़्यादा थी, अब रिजल्ट इतना अच्छा हो गया है और इतना नेचुरल लगता है, कोई कह ही नहीं सकता कि ट्रांसप्लांट भी हुआ है। और फैमिली मेम्बर्स भी एकदम देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ भी ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या हुआ है ये। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और बिल्कुल नेचुरल है, कोई जज ही नहीं कर सकता कि मेरा ट्रांसप्लांट भी हुआ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। सारा यहाँ पर एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होती है, बताई जाती है कि कैसे केयर करनी है, क्या है, और कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। और फॉलोअप तो इतना अच्छा है कि हफ्ते और महीने के बाद हर इनका कॉल आता ही आता है और प्रॉपर फॉलोअप लिया जाता है। सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं और उसका समाधान भी बताया जाता है, तो इसलिए QHT मुझे बेस्ट लगता है। पेशेंट 4 ने फाइनल रिजल्ट्स डेवलप होने के बाद एक वीडियो शेयर किया था। चलिए जानते हैं कि उन्हें अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा। Hello friends, do you recognize me? If not, you should see some of my movies. So, take a look at the photo of me from last year. It's completely different, right? Don't I look better? A lot of people have been telling me that I look much younger than I did a year ago. And the big reason for that is because of the hair transplant that I got at the QHT Regrow Clinic in Haridwar. I really have to thank all of the doctors there for doing such a fabulous job. The whole team was great. I went there, I took a safari, a really fun animal safari. We did river rafting, and the whole team was just fantastic. But to get back to the hair transplant, you know, I have to look good in front of the camera. I'm an actor, and I was a little bit nervous about the whole thing. But a lot of my film friends did go and get their hair transplant done at QHT. So I went there for a consultation and then the procedure. And as you can see, a year later, I've had a lot of new growth, and it's really, really boosted my confidence. So I can say that I wholeheartedly endorse the QHT Regrow Clinic in Haridwar. Thank you to all the doctors there that did a fabulous job, and I can certainly recommend them if you are thinking about a hair transplant. Thank you.
अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। लोगों के बीच में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता था। पार्टी हो गया या शादी के पार्टी हो गया या किसी का बर्थडे हो गया तो मैं जाने में थोड़ा हिचकिचाता था। अभी तो वो हिचकिचाहट थोड़ी 50% कम हो गई है। मैं और वेट कर रहा हूँ कि 6-7 महीने बाद और अच्छे रिजल्ट आए तो जो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो बचे वो भी कॉन्फिडेंस आ जाए। 2 महीने पहले जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया था तो अभी से मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको लगभग 15 दिन जैसे धूप से बचना है और आपको इन्फेक्शन से बचना है आपको। तो वो सब मैं केयर किया 2 महीने के लिए। और अभी बीच में 1 महीने बाद ऐसा हुआ या 15 दिन बाद शायद ऐसा हुआ कि मेरे शेडिंग फेस चालू हो गए, बाल झड़ने लगे थे। पर अभी ये कंटिन्यू है। डॉक्टर ने ऐसा बताया है कि 2-3 महीने ऐसा रहते हैं फिर आपके बाल ग्रो होने लगते हैं। ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद मेरे अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस आ गई है। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं लोगों के बीच में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता था। पार्टी हो गया या शादी के पार्टी हो गया या किसी का बर्थडे हो गया तो मैं जाने में थोड़ा हिचकिचाता था। अभी तो वो हिचकिचाहट थोड़ी 50% कम हो गई है। मैं और वेट कर रहा हूँ कि 6-7 महीने बाद और अच्छे रिजल्ट आए तो जो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो बचे वो भी कॉन्फिडेंस आ जाए। घर वाले भी बोलते हैं कि पहले से तुम्हारा बाल आ गया है, पहले तो नहीं था। अभी मेरा 7 ग्रेड बाल्डनेस था तो उसके अकॉर्डिंग अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बस वेट कर रहा हूँ कि 6-7 महीने बाद और अच्छे थोड़ा रिजल्ट आए। और पहले से तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ के लोग सपोर्टिव है और डॉक्टर भी सपोर्टिव है। स्टाफ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। टाइम टू टाइम वो लोग अपॉइंटमेंट मेरे देते हैं डॉक्टर के साथ। PRP में एक्चुअली ऐसा होता है कि आपके बॉडी से ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से RBC, WBC ये प्लेटलेट्स होते हैं उसको निकालते हैं और उसी चीज़ को वही प्लेटलेट्स को हेड पर इंजेक्ट करते हैं ताकि हेयर अच्छा से ग्रोथ करे और जो थिनिंग हेयर है आपके वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, थिक हो आपके हेयर, इसलिए PRP करवाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे 2 महीने हो गए हेयर ट्रांसप्लांट को, अभी थोड़े से ग्रो हुए हैं और डोनर एरिया भी मेरा हील हो गया पहले से। पहले तो पूरा साफ दिखता था, अभी तो डोनर एरिया भी मेरे हील हो गया है। अभी 6-7 महीने जैसे डॉक्टर ने बताया कि आपको रिजल्ट देखने में 6-7 महीने जैसे लगेंगे। अभी 2 महीने हो गए, मुझे 4-5 महीने का और वेट है। अभी तक तो जर्नी सही रहा है और मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है और अभी तक तो अच्छा रहा और मैं विश करता हूँ कि आगे भी अच्छा हो और बाकियों का अच्छा हुआ तो मेरा भी अच्छा ही होगा। जैसे ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ करवा है ट्रांसप्लांट और मैंने यहाँ का रिव्यू भी सुना, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ आया और मुझे सब कुछ सही लगा। अभी तक तो जर्नी मेरा सही रहा है ट्रांसप्लांट का। और मिलते हैं अब नेक्स्ट PRP में। अभी मेरे 4 महीने बाद शायद PRP होंगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा और अब तक के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।